हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर कोड के बारे में। वैसे कंप्यूटर जो है सो बहुत सारे कोड को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी कंप्यूटर हैं वो अलग अलग कोड को लेकर के और काम करते हैं। जैसे जो पर्सनल कंप्यूटर जो हमारा है आज का कंप्यूटर वो आस्की कोड को फॉलो करता है, और जो पहले के कंप्यूटर थे वो बीसीडी कोड को फॉलो करते थे। और जो स्पेशल टाइप के कंप्यूटर होते हैं जैसे वर्क स्टेशन या फिर जितने भी आईबीएम सीरीज का जो आपका वर्क स्टेशन है वो सारा ईबीसीडी कोड को फॉलो करता है। ठीक है, तो एग्जाम से अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो ईबीसीडी एसकी और बीसीडी कोड पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ग्रे कोड और हैमिंग कोड पे भी पूछते हैं, लेकिन इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ बीसीडी एसकी और ईबीसीडी पे ही बात करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर कोड किसे कहते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए एक ग्रुप होता है बाइनरी सीरीज का, उसे ही हम लोग कोड कहते हैं। यहाँ पे कोड का नाम दिया जाता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में। तो कैरेक्टर में क्या क्या आ सकते हैं? कैरेक्टर में आते हैं अल्फ़ाबेट आ जाते हैं, डिजिट आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है सो जीरो और वन को ही समझता है। जीरो और वन आखिर है क्या? तो जीरो और वन जो है सो हम लोग लॉजिकली समझने के लिए, कंप्यूटर को भाषा को समझने के लिए जीरो और वन को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर फिजिकली देखा जाए कंप्यूटर में तो इसका मतलब क्या होता है? ऑन, और जीरो का मतलब होता है ऑफ। मतलब कि इसमें जो करंट फ्लो होता है, जितने भी डिजिटल सर्किट जो होते हैं उसमें जो करंट फ्लो होता है वो या तो ऑन होता है या तो ऑफ होता है। इतना जल्दी दोनों में फ्लक्चुएशन होता है कि आप उसका आइडिया नहीं लगा सकते हैं। बहुत ही नैनो सेकंड में इसका काम होता है। तो यहाँ पे जीरो और वन का मतलब क्या होता है? ऑन और ऑफ। ठीक है, तो इस तरह अपना एक ग्रुप बनाता है, एक कलेक्शन बनाता है इस पैटर्न का, जीरो और जीरो वन का पैटर्न को लेकर के, और एक कोड तैयार करता है। ये हर जो रिप्रेजेंटेशन है, बीसीडी का रिप्रेजेंटेशन, एसकी का रिप्रेजेंटेशन या फिर ईबीसीडी का रिप्रेजेंटेशन, सब में अलग अलग डिफाइन किया गया है। तो उसी को आज हम पढ़ेंगे कि बीसीडी आखिर है क्या, एसकी क्या है और ईबीसीडी क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ लिखा गया है कि कोड मतलब क्या होता है? फिक्स साइज होता है। इसमें साइज को बहुत वैल्यू दिया गया है। फिक्स साइज होता है बाइनरी ग्रुप का फिक्स साइज को ही हम लोग कोड कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बीसीडी एसकी और ईबीसीडी का क्या क्या पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। बीसीडी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी इसे सिमिलर टू बाइनरी भी बोला जाता है। यहाँ पे बीसीडी में हम लोग 4 बीट का रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। यानी अगर हमें मान लीजिए कि 2 का बाइनरी में क्या होगा नंबर, तो 1 और 0 होता है। लेकिन 1 और 0 सफिशिएंट नहीं है बीसीडी के लिए, क्योंकि ये आपको 4 बीट रिप्रेजेंटेशन लेगा ही लेगा। 4 बीट रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब है कि 4 बीट का साइज, यानी अगर हमें 2 को रिप्रेजेंट करना हो बीसीडी कोड में तो पहले 4 बीट हम तैयार करेंगे। ये फिल करेगा अपने डेटा को, यानी 2 के लिए 1 0, जो बाकी खाली जगह जो बच गया उसमें ऑफ रहेगा सिग्नल, इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी हमारा जो 2 के लिए बीसीडी कोड बन करके आया, क्या आया? 0 0 1 0, यानी बीसीडी कोड तैयार हो गया। तो इस तरह से अपना कोड के पैटर्न को तैयार करता है। ठीक है, उसके बाद जो बीसीडी है सो हम बता चुके हैं कि एक पहले कंप्यूटर में, पुराने कंप्यूटर में इसे यूज़ किया जाता है था। इसलिए वो जो पुराने कंप्यूटर था सो उसमें मेन मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ध्यान में रख कर के ही बनाया गया था। उसमें सिर्फ हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न ही कर पाते थे। आज के जैसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आज के समय में क्या नहीं कर सकते हैं यही सोचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिट जो है सो 0 से 9 तक होता है, हम लोग पहले से जानते हैं। और इसी के कम्बिनेशन से कितना भी बड़ा आप डिजिट बना सकते हैं, और इसी डिजिट को कन्वर्ट करके एकदम सिमिलर टू बाइनरी के जैसा सिमिलर कन्वर्ट करके आप बीसीडी कोड तैयार कर सकते हैं। हम आगे बताएंगे कि डेसिमल टू बीसीडी कैसे कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि ये
क्वेश्चन भी आ चुका है इससे रिलेटेड कि आपको डेसिमल नंबर दे दिया गया है और आपको बीसीडी कन्वर्जन देने को कहा है, ठीक है, करने को कहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है पॉइंट मेरा कि यह ओल्ड कंप्यूटर में यूज़ किया जाता था, ये हम लोग पहले से पता है। उसके बाद यह सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही एक्सेप्ट कर पाता था, क्योंकि एक पुराने कंप्यूटर को कंप्यूटर के पर्पज से ही बनाया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं एस्की कोड को। एस्की कोड का आपको फुल फॉर्म देखें तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। आप फुल फॉर्म जरूर याद रखें, क्योंकि हर एक एग्जाम में जितना भी शॉर्ट फॉर्म का जो फुल फॉर्म है वो जरूर पूछे जाते हैं। खास करके टीजीटी और पीजीटी का जितने भी टीचर्स का एग्जाम होते हैं उसमें जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि एस्की का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है 7 बिट को लेकर के बनाया जाता है। वैसे जो स्टैंडर्ड एस्की कोड है वो 7 बिट का ही होता है, लेकिन इसे एक एक्सटेंडेड वर्जन भी इसका तैयार किया गया है जो 8 बिट का होता है। वो इसलिए तैयार किया गया क्योंकि 0 से 127 ही हमारा नंबर जो है रिप्रेजेंट हो पा रहा था। यानी कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो 7 बिट को अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो 2 to the power 7 हो जाता है, और इसको अगर हम इवेल्युएट करें तो 128 यूनिक सिंबल निकल पाता था। यानी हम लोग सबको जोड़े, डिजिट को जोड़ दें तो 9, 26 अल्फ़ाबेट, फिर स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट 26, सबको जोड़ करके फिर भी सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था 28 सिंबल को रखने के लिए, ठीक है। इसलिए इसे एक्सटेंड करके और 8 ASCII 8 को तैयार किया गया। इससे हमारा क्या हुआ कि 256 यूनिक सिंबल तैयार कर सकते हैं इसके कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझें। इसके बाद ASCII कोड हम लोग जानते हैं कि ये आज के कंप्यूटर में हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग जितने कीबोर्ड से अगर हम देखें तो कोई भी बटन प्रेस करते हैं, जैसे मान लीजिए आप ए प्रेस कर रहे हैं तो कंप्यूटर के पास क्या जा रहा है, तो 65 का बाइनरी नंबर है ना। मतलब कि हर एक सिंबल को एक डेटा रिप्रेजेंट करता है, यानी डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करता है। यानी ए को कौन सा डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, 65, और 65 को बाइनरी नंबर कन्वर्ट करेंगे तब जाकर के ASCII कोड में एक ग्रुप का एक कोड होगा, ठीक है, और वही कंप्यूटर समझ पाएगा, है ना। यानी उस कोड को होने के लिए आप ये भी जरूर ध्यान रखेंगे कि वो 7 बिट का ही होगा ASCII कोड। स्टैंडर्ड जो ASCII कोड होता है, या एग्जाम में भी आपसे जब पूछे जाएंगे तो आप स्टैंडर्ड को ही ध्यान में रखेंगे। यानी अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया कि ASCII कोड को कितने बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 7 बिट से, या फिर ASCII कोड से कितने यूनिक सिंबल बनाया जा सकता है, तो 128 सिंबल बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यह अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। अल्फा न्यूमेरिक कहने का क्या मतलब है कि इसमें डिजिट भी आ सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी आ सकते हैं, और जितने भी तरह का सिंबल है, डॉलर है या फिर कॉमा है, जितने भी फुल स्टॉप है, जितना भी सिंबल है वो सारे इसके अंदर आएंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं ईबीसीडी। ईबीसीडी एक तरह का बीसीडी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, इसलिए आप इसका आप फुल फॉर्म देखेंगे तो लिखा हुआ है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। यानी यहाँ पे गौर कीजिएगा तो बाइनरी कोडेड डेसिमल ये आपका बीसीडी का ही फुल फॉर्म है। तो इसी का बीसीडी का ही एक्सटेंडेड वर्जन बनाया गया आपको आईबीएम में यूज़ करने के लिए, IBM PC में यूज़ करने के लिए, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर वर्क स्टेशन या फिर जितने भी बड़े टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर देखा जाए तो इस सिंबल का यूज़ किया जाता है डेटा को ट्रांसफ़र करने में, ठीक है। तो ABCD को आप ध्यान में रखेंगे कि कितना बिट से रिप्रेजेंट होगा, तो 8 बिट से, और इससे कितने सिंबल तैयार किया जा सकते हैं, कितने कम्बिनेशन, तो 256 कम्बिनेशन तैयार किया जा सकते हैं 8 बिट को मिला करके, ठीक। उसके बाद ये किस में यूज़ किया जाता था, तो IBM के द्वारा यूज़ किया जाता था, और अभी भी मेन फ्रेम के द्वारा यूज़ किया जाता है, और कुछ स्पेशल कंप्यूटर के द्वारा ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये भी अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। वही आप यहाँ पे आगे देखें तो हम लोग देखेंगे कि BCD को किस तरह से चेंज करेंगे डेसिमल से। आपको अगर डेसिमल में दे दिया नंबर तो BCD में किस तरह से चेंज करेंगे।
तो डेसिमल में कोई नंबर है और बीसीडी में आपको चेंज करना है, तो सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि बीसीडी में कितना बीट रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें 4 बीट रिप्रेजेंट किया जाता है ना, इसमें 4 बीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या ध्यान में रखना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ डिजिट ही होता है, यानी 0 से 9 तक के कॉम्बिनेशन से ही हमारा कोई भी डिजिट पूछेगा। ठीक है, यानी अगर हमें मान लीजिए कि 306 का अगर हमें पूछा कि इसे आप बीसीडी में चेंज कीजिए, किस में चेंज कीजिए, इसे आप बीसीडी में चेंज कीजिए, तो आप सबसे पहले 3 का चेंज करेंगे बाइनरी, 0 का चेंज करेंगे और 6 का चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये सिमिलर टू बाइनरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 0 से 9 तक किस तरह से हम लोग चेंज करेंगे बीसीडी में। तो इसमें चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जिस तरह से आप बाइनरी नंबर चेंज करते थे उसी तरह से यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। यानी एक आप ट्रिक भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, 8421 है ना, इसको आप 4 बीट के जगह पे रख लीजिए और इसके सामने जो जो वैल्यू को कॉम्बिनेशन से आप बना सकते हैं डिजिट, उसके सामने 1 लिखिए, और जिस वैल्यू के कॉम्बिनेशन से 1 नहीं बना सकते हैं उसके सामने आप 0 लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिए 8421। ठीक है, अब 0 देखिए, 0 को आप किसी भी वैल्यू को आप यहाँ पे नहीं लीजिए और ऐसे ही 0 बनेगा। ठीक है, इसलिए सब के सामने जितना भी मेरा बीट है वो सारा ऑफ होगा। इसके बाद यहाँ पे 1 बनाने के लिए 1 के सामने सिर्फ 1 रखेंगे और बाकी सारा ऑफ रहेगा, यानी 0 रहेगा तो मेरा 1 बन जाएगा। उसी तरह से 2 के सामने 1 रखेंगे और बाकी 0 रहेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 अगर देखें तो 2 और 1 के कॉम्बिनेशन से क्या बनाया जा सकता है, 3, यानी 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा, यानी 2 के सामने 1 और 1 के सामने 1। ठीक है, बाकी के सामने 0। 4 देखें तो 4 के सामने 1, बाकी के सामने 0। 5 देखें तो 5 बनाने के लिए 4 और 1 को यूज़ करना पड़ेगा, यानी 4 के सामने 1 और 1 के सामने 1, बाकी के सामने 0। 6 को यूज़ करने के लिए 4 और 2 को लेंगे तो 1 1 यहाँ पे 0। 7 को यूज़ करने के लिए 1 1 1, यानी 4 2 1 को जो यूज़ करेंगे और बन जाएगा मेरा 7। 8 को यूज़ करने के लिए 8 के सामने आप लिखिए, बाकी के सामने 0। इसी तरह से 9 को यूज़ करने के लिए 8 और 1 को यूज़ कीजिए और बाकी को 0 कर दीजिए। इस तरह से आप देखें कि यहाँ पे आप बाइनरी नंबर निकाल चुके हैं किसका, 0 to 9 डेसिमल नंबर का। अब आपको डेसिमल नंबर से बाइनरी बीसीडी चेंज करना है, तो सिंपली क्या करना है कि 4 का कॉम्बिनेशन लेना है और उसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हुए एक साथ लिख देंगे, आपका बीसीडी बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का सबसे पहले हम लोग करते हैं चेंज। तो 6 का क्या होता है, आपका बाइनरी नंबर यहाँ पे देखिए 1 1 0, इसका 4 बीट का कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्या होगा 0 1 1 0। उसी तरह से 0 को चेंज करेंगे तो 0 0 0। 3 का चेंज करेंगे तो 0 0 1 1। उसके बाद जब सबको साथ में मिला करके एक साथ लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बीसीडी कोड बन जाएगा, यानी 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 और ब्रैकेट में फिर बाहर बेस में आप क्या लिख दीजिए, बीसीडी। इस तरह से ही आपका बीसीडी बन करके तैयार हो चुका है। और अगर आपको बीसीडी टू डेसिमल भी अगर एग्जाम में आता है तो उससे भी आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है आपको कि एमएसबी की तरफ से मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट की तरफ से क्या करना है, आपको 4 का कॉम्बिनेशन लेकर के ग्रुपिंग करके आपको डेसिमल नंबर कन्वर्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे अगर दिया गया है तो इधर से हम स्टार्ट करेंगे तो 4 का कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या होगा मेरा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं इतना आगे, उसके बाद फिर 4 का फिर से कॉम्बिनेशन करते हैं, यहाँ पे एक 0 छूट गया है, उसके बाद फिर यहाँ पे कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, तो इतना। उसके बाद जब इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे बाइनरी से तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 0 वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 306 क्या आ गया मेरा, ये डेसिमल नंबर आ गया। अब हम लोग देखते हैं एस्की कोड किसे कहते हैं। तो एस्की कोड है एक स्पेशल टाइप का सिंबल को यूज़ करने के लिए डिफरेंट डिजिट को यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर आपको ये यूज़ करना है, ये सिंबल को यूज़ करना है तो उसके लिए एक डिजिट डिफाइन किया गया है 65, और 65 को आप बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे तभी आपका क्या बन जाएगा, बन पाएगा क्या, ASCII कोड। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे देखते हैं कि डेसिमल यहाँ पे लिखा गया है और उसके बाद यहाँ पे सिंबल लिखा गया है, यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन है, मतलब इसका नेम है, और इसे आप ऑक्टल में भी और हेक्साडेसिमल में भी चेंज करके देख सकते हैं, और फिर बाइनरी में उसका कोई मतलब नहीं रहता है, आप डेसिमल से यहाँ पे समझिए।
डेसिमल में हम इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं कि जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उसी को यहाँ पे लिखे हैं कि जो डेसिमल नंबर है और जो सिंबल है वो कौन कौन है। जैसे जीरो से डिफाइन हम लोग क्या करते हैं, नल सिंबल को। अगर नल हमें यूज़ करना है कंप्यूटर में तो हम लोग सिर्फ डेसिमल नंबर को यूज़ करेंगे, डेसिमल नंबर को यूज़ करेंगे और उसका जो बाइनरी होगा वो आपको कोड के रूप में रिप्रेजेंट करेगा। आपको कोड कितना बीट के यूज़ करना है, तो यहाँ पे 7 बीट का कोड यूज़ करना है ना। कहाँ तक के लिए, अगर 0 to 2 to the power 7 यानी 128 यूनिक सिंबल रिप्रेजेंटेशन के लिए। अगर आपको उससे ज़्यादा तो फिर आगे आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि डेसिमल नंबर 8 से हम बैक स्पेस, जो बैक स्पेस है उसको रिप्रेजेंट करना हो तो 8 यूज़ किया जाता है। उसी तरह से एस्केप को यूज़ करने के लिए 27 को यूज़ किया जाता है। स्पेस, जो स्पेस है, जो बड़ा वाला आपका बटन रहता है स्पेस, उसको यूज़ करना है तो 32, डॉलर की यूज़ करना है तो 36। उसी तरह से 0 से लेकर के 9 तक एक लगातार चलेगा 48 to 57। उसी तरह से यहाँ पे कैपिटल लेटर के लिए 55 और 55 to 90 तक चलेंगे तो A to Z तक 26 लेटर टोटल आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल जाएगा। 97 जो डेसिमल नंबर है उससे हम लोग रिप्रेजेंट क्या करते हैं, लोअर केस a यानी स्मॉल लेटर a। उसके बाद स्मॉल लेटर z तक हम लोग यूज़ करते हैं 122 डेसिमल नंबर। उसी तरह से जो लास्ट है इसमें 7 बिट कोडिंग में, 7 बिट कोडिंग में ASCII कोड तो 127 होता है, यानी 0 to 127, मतलब 28 जो कॉम्बिनेशन है 0 to 127 तक ही चलता है, क्योंकि 0 को भी हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे देखें कि 127 जो है सो डिलीट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ पे हम लेते हैं जीरो को, अगर जीरो नंबर को डिफाइन करना है, डिजिट क्या है, डिजिट है मेरा जीरो नंबर हम की में दबाएंगे, जीरो नंबर की में दबाएंगे तो हमें क्या कोड बन करके जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि जीरो को यूज को डेसिमल नंबर में क्या किया जाता है, तो 48, और 48 को आप क्या कीजिए, आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी डेसिमल में देखिए आप इसका क्या बन करके आया है, 00110000, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ASCII कोड ही बन करके तैयार हो जाता है। उसी तरह से जब हम ASCII कोड 8 बिट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो इसमें हम लोग 122 255 तक जाते हैं, क्योंकि 256 कैरेक्टर यहाँ पे यूनिक सिंबल हमें रिप्रेजेंट कराता है। तो 255 तक यहाँ पे एक्सटेंडेड ASCII कोड हो जाता है, क्योंकि ये स्पेशल टाइप ऑफ वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें EBCD क्या है। तो यहाँ पे EBCD का आप देख लिए हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसका कितना बिट में रिप्रेजेंटेशन होता है, तो 8 बिट में। इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसमें एक जोनल बिट होता है और एक क्या होता है, डिजिट बिट। तो जोनल बिट 4 बिट का और डिजिट बिट भी 4 बिट का, 4 बिट और 4 बिट दोनों को मिला दीजिएगा तो आपका 8 बिट रिप्रेजेंटेशन बन करके तैयार होगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें जब हम 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो टोटल से हमें कितना सिंबल तैयार होता है, 256 सिंबल तैयार हो पाता है। इसमें हम लोग क्या किस सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेसिमल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लोअर केस को, अपर केस को, स्पेशल कैरेक्टर को, कंट्रोल के कैरेक्टर को, जितने भी कंट्रोल कैरेक्टर हैं जैसे शिफ्ट, कंट्रोल, ये सब जो है सो कंट्रोल कैरेक्टर में आते हैं। उसके बाद फिर प्रिंटेबल और नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, जो जितने भी टाइप्स के फंक्शन हैं। उसके बाद कर्सर मूवमेंट, जो भी हम कर्सर एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट तक जाते हैं तो उसको कैसे हैंडल या फिर मैनेज किया जाता है, तो EBCD कोड के द्वारा ही मैनेज उसको किया जाता है। उसके बाद प्रिंटेबल या वर्टिकल स्पेसिंग को भी हम लोग EBCD कोड के द्वारा ही हैंडल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं। इसके बाद अगर हम देखें इसमें कोड का, तो हम इम्पोर्टेंट कोड को यहाँ पे देखते हैं कि ए को यहाँ पे 29 डेसिमल नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि हम लोग ASCII कोड में क्या देख रहे थे कि एक कैपिटल ए को यहाँ पे ASCII कोड में, किसमें, ASCII कोड में हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, 65 से। यहाँ कैपिटल ए को देखा जाए तो 193 से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी 193 डेसिमल नंबर
को लेंगे और इसमें ASCII कोड में 65 को लेंगे, ठीक है। तो आप दोनों को सेम नहीं समझिएगा, दोनों अलग अलग है, हर कोड अपने आप में एकदम अलग है, इसलिए हर कोड को आप कभी भी एक साथ ना पढ़ें, अलग अलग करके पढ़ें, ठीक है। उसके बाद स्केप के लिए आपको 39 डेसिमल नंबर यूज़ किया जाता है एबीसीडी में। 0 से लेकर के 9 तक के लिए 240 टू 249 तक यूज़ किया जाता है आपका एबीसीडी कोड में। तो इस तरह से इसका कोडिंग सिस्टम है। इसमें जो भी आपका रिप्रेजेंटेशन होता है सो हेक्साडेसिमल को यूज़ किया जाता है एबीसीडी कोड में। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ए को रिप्रेजेंट करना है, स्मॉल लेटर ए को, तो इसके लिए आपका डेसिमल नंबर क्या होगा 129। तो 129 को सबसे पहले आपको हेक्साडेसिमल में चेंज करना होगा। जब क्या होता है हेक्साडेसिमल में 81। अब 81 को आप क्या कीजिए बाइनरी नंबर में चेंज कर लीजिए, आप 81 को बाइनरी नंबर में चेंज कर लीजिए। तो हेक्साडेसिमल में हेक्साडेसिमल 44 के फॉर्मेट में चलता है। तो जब आप चेंज करेंगे तो क्या होगा 001, यहाँ पे 001 होगा। उसके बाद जब 8 को चेंज कीजिएगा तो कितना होगा आपका 1000, इतना क्या होगा आपका ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब इसे आप एक साथ लेकर के आप चेंज कर दीजिए किसमें डेसिमल में, तो आपका ये नंबर आ जाएगा। जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पे 1 to 4 का देखें तो 1 2 4 8 16 32 46 64 128 128 1 जोड़ेंगे तो 129 आ गया, यानी 129 का ही हम लोग हेक्साडेसिमल निकाले थे 81, यानी ये चेक भी हो गया। अब जो मेरा ये कोड आया है 1000, उसके बाद 0001, ये क्या हो गया मेरा EBCD कोड हो गया। क्या हो गया EBCD कोड हो गया। तो इस तरह से चेंज किया जाता है। तो इसमें ABCD कोड में आपको चेंज करने के लिए तो एग्जाम में नहीं देगा, ज़्यादातर ASCII कोड आपको डेसिमल नंबर पूछेगा ASCII कोड का, और BCD कोड का आपको कन्वर्जन पूछेगा। तो इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन आप याद रखिएगा, और कौन सा कोड किस में यूज़ किया जाता था, किसके लिए यूज़ किया जाता था, ये आप याद रखिएगा। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आप ASCII कोड, EBCD कोड और BCD कोड आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे ग्रे कोड और हैमिंग कोड के बारे में। तब तक के लिए आप वेट कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।